नमस्कार दोस्तों। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वह अपने जीवन में एक बार अपने सपनों का घर जरूर बनाए। लेकिन घर को बनाने के समय में विभिन्न तरह की सामग्रियां लगती हैं। उन सामानों के संबंध में क्या डीमेरिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाली होती है या कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, कहाँ हम किस चीज़ में अपने पैसे बचा सकते हैं और कहाँ हमें पैसे खर्च करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम हमारे सपनों के घर को लाइफ टाइम सिक्योर और सेफ रख सकें। मकान को बनाने के संबंध में जो मूलभूत सामग्री होती है वह मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं: सीमेंट, सरिया और ईंट। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने इस नए घर के माध्यम से बतलाना चाहूँगा। कुछ विशेष जानकारियाँ जो मैंने आज अपने इस घर के माध्यम से जुटाई है। वैसे तो ये घर मेरे एक मित्र अनिल जी का है, उनसे भी हम इस वीडियो के अंतर्गत बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारा जीवन जो है उस घर में आरामदायक हो सकता है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत एक नई बात के साथ और चलते हैं इस घर की ओर। तो दोस्तों, इस घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। घर के अंदर जो है मेन गेट वो है सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। सागवान की लकड़ी लुकिंग वाइज बेहतर होती है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये गेट शीशम की लकड़ी के होते तो बहुत ज़्यादा मजबूती दिए होते। अपने आप में शीशम और सागवान की लकड़ी में सबसे मजबूत जो लकड़ी होती है वो शीशम की होती है, लेकिन लुकिंग वाइज अगर आप डोर पे पेंट नहीं करवाते हैं तो सागवान की लकड़ी सबसे बेहतर होती है। लेकिन फिर भी घर का जो मुख्य पार्ट होता है वह किचन होता है, तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत में आपको बताऊंगा किचन के संबंध में। देखिए तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं मेरे दोस्त अनिल के घर में और चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने घर के मुख्य पार्ट किचन से। तो अंदर आते हैं किचन की ओर और बताऊंगा मैं आपको किचन में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारियाँ, जिसकी वजह से आप अपने घर की किचन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस किचन की चौखट के ऊपर ध्यान दीजिए श्रोताओं दोस्तों, क्योंकि ये चौखट जो है वो ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है और ग्रेनाइट पत्थर की अपने आप में एक विशेषता होती है कि ये सीलन को नहीं पकड़ता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ग्रेनाइट की बनी हुई है और इसमें कई प्रकार के मेरिट और डीमेरिट है। जैसे कि मेरिट की बात करें तो इसमें यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में हमें बार बार इसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। कहने को तो दोस्तों ये पत्थर की चौखट भी हो सकती थी या लकड़ी की चौखट भी हो सकती थी, लेकिन लकड़ी की चौखट में दीमक लगने की संभावना रहती है और पत्थर की चौखट जो है वो पानी की सीलन को पकड़ती है, लेकिन ग्रेनाइट की चौखट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया। अब मैं बात करूंगा आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में, जो कि आजकल का लेटेस्ट और सबसे आधुनिकतम डिजाइन है। मॉड्यूलर किचन जो है, किचन के अंतर्गत बहुत सारे डब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे सामान रखे होते हैं। आमतौर पर जब सब्जी बन रही होती है तो उसकी चिकनाई से वो डब्बे वगैरह गंदे हो जाते हैं। बर्तनों को मेंटेन करना, फ्रिज को मेंटेन करना किचन के अंदर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है घर की महिलाओं के लिए। ऐसे में मॉड्यूलर किचन अपने आप में बहुत खासा महत्व रखता है। बनाते वक्त ये कॉस्ट वाइज जरूर हमको थोड़ा सा ज्यादा लगता होगा, लेकिन ये जीवन में हमारे किचन के काम को बहुत सुविधाजनक बनाता है। तो अनिल जी, जब आपने मॉड्यूलर किचन बनाया तो आपके सामने कारीगर ने बहुत सी बातें रखी होगी कि यह जो है किस तरह की सनमाइका की शीट पर बनेगा, या इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की है वो लकड़ी कौन सी होगी, सनमाइका जो है ये फ्लश डोर वाली लकड़ी होगी या किस तरह की लकड़ी का इसमें इस्तेमाल होगा। जो भी इसमें ये डोर हैंडल जो इस्तेमाल किए हैं, जो लॉक इस्तेमाल किए, कब्जे इस्तेमाल किए, उनके बारे में आपने जो बताया। सबसे पहले इसमें लकड़ी कौन सी लगाई गई है? जैसा कि आपने पूछा कि इसमें लकड़ी कौन सी लगाई है, इसमें लकड़ी नहीं है, ये प्लाईवुड पे बनता है। प्लाईवुड बनता है। इसमें अलग साइज के अलग प्लाईवुड आती है। इसके अंदर 0.6 की, 0.9 की, 12 की, 16 की, 19 की थिकनेस, उनकी थिकनेस के अनुसार नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, मोटा-मोटी ऐसा नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दी गई है। और इसके ऊपर क्या है कि जो सनमाइक है, जो सनमाइक में भी क्या है कि कई प्रकार की वैरायटीज आती है। जैसे कि मेरे मिस्त्री ने जो मिस्त्री वाटरप्रूफ हो सकती है। गारमेंट्स ने मेरे को बताया कि आपको 0.7 की, 0.8 की लेनी है या 1 की लेनी है। जैसे मैंने 1 की यूज की है, जिससे क्या है थोड़ी फिनिशिंग वगैरह मेरे को ठीक लगी और ठीक उसका रिजल्ट भी मेरे को लग रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों एक तो ये है कि सनमाइका लगी की है और जो लकड़ी है वो आपने बताया कौन सा डोर था जी, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की इसमें? नहीं, इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा, प्लाईवुड के ऊपर बना हुआ है। प्लाईवुड के अलग थिकनेस आती है। बिल्कुल ठीक है। इसी के आधार पे जब हम अगर डोर की थिकनेस की बात करें, डोर की थिकनेस ज्यादा है यहाँ पे और इनकी थिकनेस जब कम लगी तो वो प्लाईवुड डोर के ऊपर ही बेस्ड है ना। ये जो गेट के जो बोर्ड आते हैं ये अलग से आते हैं, इनकी थिकनेस थोड़ी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बोर्ड अलग आते हैं और ये जो फर्नीचर के जो होते हैं, जो जिसका ऊपर फर्नीचर बना होता है, पलंग हो गया, सोफास हो गए, ये सारे किचन का काम हो गया, इनके अलग आते हैं और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज की जाती है। बिल्कुल। एक मुझे आपकी किचन में एक बहुत विशेष और स्पेशल चीज लगी थी। आमतौर पर जब हम रैक को ओपन करते हैं तो जैसे हमने डोर खोला और रैक ओपन हो गई, लेकिन इसके पीछे जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो फिर भी ब्लैंक रह जाता है, खाली है। उसमें सामान को कैसे रखें, तो आपने मुझे बताया कि डोर जो है लगभग 180 डिग्री तक ओपन हो जाता है, करीब इस तरह से। और इनके लॉक की कोई कुछ खास विशेषता भी आपने मुझे बताई? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ये लॉक लगे हुए हैं। देखिए सर जी, ये लॉक लगे हैं, थोड़ा सा पास में हालांकि
हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। मेरे जो कारपेंटर वाले मेरे को बोला कि ये लॉक्स अगर आप लगाते हैं तो इसमें ये आप डीप तक जाके कुछ काफी सामान वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये सारा एरिया अपने काम में आ जाएगा। पूरी जो है वो रेक वाला जो एरिया पूरा काम आ रहा है। अमूमन क्या होता है कि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना खुलता है तो फिर अपने क्या किया लेकिन जा नहीं पाते और सामान नहीं रखता, सामान नहीं रखता, मुश्किल काम हो जाता है। और निकालने में भी हमें और कोने का पार्ट है तो कोने का पार्ट अमूमन सामान रखने काम में आता भी है, वो नहीं तो सामान का जो हिस्सा है वो ब्लैंक रह जाता है। हाँ, तो ये बताइए कि इन हुक की कीमत कितनी है? ऐसा तो नहीं 5,000 10,000 रुपए तक की हुक आते हैं या इनको पता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग क्या है कि ऐसे रफली ऐसे बोल देते होंगे, लेकिन अपने तो ये 480 रुपए का पड़ा था। 480 रुपए का एक लोग। हाँ, तो दोस्तों लोग की कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप जब भी किचन का निर्माण करा रहे हो, इस तरह की मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, तो इस तरह के लोग को जरूर इस्तेमाल कीजिए। कोने के उस पार्ट को ब्लैंक नहीं रहने दीजिए, उस पार्ट को भी इस्तेमाल कीजिए। तो कीमत वाइज आपको कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 480 रुपए के लोग के माध्यम से आप इस सुविधा को अपने मॉड्यूलर किचन में अपना सकते हैं। अब मॉड्यूलर किचन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहले तो ऐसे शेल्फ लगा देते थे और ग्रेनाइट पत्थर लगा के एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था और आमतौर पे किचन बना दिया जाती थी। लेकिन मॉड्यूलर किचन की हमारी एक खासियत है कि किचन में जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि छिपकली है, कॉकरोच है, कसानियां हैं, उनकी वजह से जो फूड आइटम रखे होते हैं उनको नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में चूंकि सेपरेट सेक्शन बने होते हैं, उन चीजों को इन छोटे जीव जंतुओं से बचाया जा सकता है। तो किचन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपने घर का, और इसको जितना हम साफ सुथरा रखें, कहते हैं हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि अगर किचन हमारा साफ सुथरा है तो वहाँ पे गणेश जी का आगमन हमेशा रहता है और उस घर में लक्ष्मी हमेशा आती रहती है। तो किचन को साफ सुथरा बनाने के लिए आप एडवांस से एडवांस तकनीक अपनाएं और वो सब चीजों को ऐड कीजिए जो आप अपनी क्षमता के अनुसार ऐड कर सकते हैं। दोस्तों किचन में मिक्सर भी हम आमतौर पे लगाते हैं, तो यह जो मिक्सर एक अलग से लगा हुआ है, अलग से जो टोंटी लगी हुई है नल की, यह जो है बाहर के टैप वाटर के लिए, और ये जो मिक्सर लगा हुआ है इसमें दो तरह के जो है टैप दिए हुए हैं। एक पहला टैप जो है वो गीजर के पानी के लिए, और दूसरा जो टैप है वह जो है आम पानी के लिए, जो कि ऊपर टंकी से सप्लाई में आ जाता है। तो ये होगी सिंक की बात। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस मॉड्यूलर किचन में जो बॉटल्स को रखने के लिए जो सेक्शन बना हुआ है वह ये सेक्शन है। इसमें बॉटल्स रख सकते हैं जो विभिन्न तरह की, चाहे सॉसेस की हो, अचार की हो, किसी भी तरह की बॉटल्स को आप रख सकते हैं बॉटल सेगमेंट के लिए। और ये वाला जो सेगमेंट है स्पून और छोटी कटोरियों के लिए भी, इस सेगमेंट को भी जो है मॉड्यूलर किचन में आमतौर पर ये बड़े बर्तनों वाला सेगमेंट हो गया मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो ये जो है मॉड्यूलर किचन का ही हिस्सा है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों कि अभी जो है घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी कुछ काम इसमें फिनिशिंग का वर्क बाकी रहता है। ये तो आप जानते हो कि घर बनाना जो है कोई छोटा मोटा काम नहीं है, करीब 1.5 साल का समय लग जाता है, और इस समय को आप अपने ठेकेदार से बात करके मैनेज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस समय को 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको साल भर तक भी खींच सकते हैं। लेकिन इस किचन में एक जो विंडो वाली बात जो मुझे सबसे स्पेशल लगी वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूँगा, आखिर आपने विंडो जो है किस लिए बनाई, क्या पर्पज रहा आपका इस विंडो को बनाने का? सर ऐसा कोई खास पर्पस नहीं था मेरा। मेरे को ऐसा है कि मैं आपको अपनी बात में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरे को क्या सुबह जल्दी निकलना होता है, तो मेरे शॉप से कई बार कॉल्स आ जाते हैं जी। तो मेरे को क्या है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में तैयार होकर निकलना होता है, तो मेरे को कई बार ऐसे रहता है कि गर्म सर्दियों का टाइम तो मेरे को जल्दी निकलना है, तो यहाँ पे क्या मेरे को फटाफट यहाँ पे मेरे को नाश्ता मिल जाए और मैं यहीं खड़े खड़े टेबल टॉप पे यहाँ नाश्ता कर लूँ। बिल्कुल, जैसे इस तरह का आपने स्टैंड भी बना रखा है यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर का ना, ताकि आपको यहीं से रेडी टू सर्व कर दिया जाए, आप यहीं आंगन में लॉबी में खड़े होकर आप बस लंच जो है डिनर जो भी पूरा कर। ये मैंने अपनी मर्जी से बहुत ही अच्छी बात लगी। और ये अपने आप में ऑटोमेटिकली स्विंग होने वाला गेट है, जो गेट लगाए हैं वो इस तरह के ऑटोमेटिकली स्विंग है, ऑटोमेटिक लॉक सेट भी है। हां, अपने आप में लॉक भी है। इसमें सर आपको ये देखिए जैसे कि अपने स्लाइडिंग स्पीड से अगर हम गेट को लगाना चाहेंगे तो ये ठोकर नहीं लेगा, अपने आप में ऑटोमेटिक लॉक लेता है। तो बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने इस विंडो के माध्यम से। और एक बात और रंजन जी बता दीजिए कि जो ग्रेनाइट लगा है वो क्या कीमत का लगा है, क्या रुपए स्क्वायर फीट का है? मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें कुछ गोल्ड किचन के प्लेटफॉर्म पर जो ग्रेनाइट लगा हुआ है ये थोड़ा सा स्पेशली कुछ थोड़ी सी कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा हाई कॉस्ट का लगा है। बिल्कुल, ये जो स्केटिंग में जो पत्थर लगा हुआ है ग्रेनाइट पत्थर ये अलग लग रहा है और वो जो ग्रेनाइट पत्थर वो अलग लग रहा है। तो लमसम क्या रेंज का पड़ा हुआ है सर? ये जो स्टार्टिंग में जो लगा हुआ है वो सर हमारा 120 रुपए के आसपास है। ओके ओके, ठीक है, 120 रुपए का। तो ये करीब 150 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। नहीं सर, सॉरी सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये सर 220 रुपए के आसपास। 220 रुपए, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये 240 रुपए के आसपास रहा होगा, थोड़ा सा मैं हो सकता है मैं तो पूरा याद नहीं हूं जी। तो 220 से 240 रुपए के आसपास। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोस्तों ये चुनाव जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको ग्रेनाइट किस कीमत का लेना है। 90 रुपीस स्क्वायर फुट से ग्रेनाइट की रेट चालू होती है और ऊपर में आप जितना लेना चाहें उतना महंगा भी मिलता है। इसमें एक ग्रेट इटालियन ग्रेनाइट की भी आती है, जो ग्रेनाइट हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है, इसलिए उसकी कीमत और ज़्यादा होती है। आमतौर पे हमारे घर में जो किचन प्लेटफॉर्म जिस ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं वो यही ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं घर के मेन हिस्सा, जो मुख्य हिस्सा है, जो कि आमतौर पे ऐसा भी कहा जाता है कि घर मालिक का हिस्सा होता है, और हम चल चुके हैं मास्टर बेडरूम की ओर। मास्टर बेडरूम में बहुत ही अच्छी क्लास का फर्नीचर लगा हुआ है। इस फर्नीचर की मुझे सबसे बड़ी जो खासियत खूबसूरती लगी वो यह है कि इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर का होने से जल्दी से मटमेला नहीं दिखाई देगा, मटमेला भी नहीं दिखता और गंदा भी नहीं होता। और आप चाहे तो ये क्योंकि वाटरप्रूफ सनमाइका है तो आप उसको गीले कपड़े से पहुंचकर साफ भी कर सकते हैं, तो फिर से भी नई चमक में आपको दिखलाई पड़ेगा।
इस वार्डरोब की खासियत ये है कि स्लाइडिंग डोर जो है, इसके स्लाइडिंग डोर है वार्डरोब के, तो ये अपने आप में बिल्कुल इजी है, इशारे से गेट खुल रहे हैं। इनमें जो स्लाइडिंग डोर में जो इनका लॉक लगा होता है, जो सिस्टम लगा होता है, वो बड़ा इजी और स्मूथ होता है। अनिल जी, आप मुझे बताएंगे इनकी स्लाइडिंग डोर में जो लगे हुए हैं, जो सिस्टम इनमें फिट किया है, क्या आपकी इस फर्नीचर की कॉस्ट को कितना बढ़ा देंगे, मतलब इसमें कितना एड ऑन खर्चा होगा? आमतौर पे हम देखते हैं वार्डरोब जो लगी हुई वो ऐसे ओपन डोर वाली होती है ना, लेकिन आपने जो इसमें स्लाइडिंग डोर लगाया है, माना कि वो स्मूथ तो बहुत बनाता है, लेकिन इसमें कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? हाँ सर, जैसा कि आपने पूछा, इसमें जो ये जो लगा हुआ है सर, इसमें स्लाइडिंग चैनल बोलते हैं, इसको स्लाइडिंग चैनल डोर बोलते हैं, बिल्कुल लगा हुआ है जो जैसा कि आपको देख रहे हैं। बिल्कुल ये अमूमन सर इसमें एक्स्ट्रा 4 से 5,000 रुपए का खर्चा इसका होता है सर, स्लाइडिंग डोर से। हाँ, ये और इसमें सर हमारे कोई कुछ फायदे भी मिलते हैं। फायदे ऐसे मिलते हैं, जैसे इधर से हम अपने गेट खोलते हैं कि हमारा काफी हिस्सा जगह घेर लेता है, जगह घेर लेता है, आदमी खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। अभी मेरे को ये जगह बिल्कुल फ्री मिल रही है। हाँ। ये देखिए आप सर, ये बहुत वंडरफुल आइडिया था। हाँ। 4-5 हजार की कॉस्ट ऐड ऑन होने से दोस्तों की आपको जो है स्पेस की बहुत बचत हो जाती है, इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब हाँ बताइए, जैसा कि सर आपने अभी बात पूछा था कि यार ये स्विच वगैरह नीचे क्यों लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, स्विच बोर्ड जो है बिल्कुल नीचे की हाइट पर लगे हुए हैं। आमतौर पे हम घरों में देखते हैं 4 से 5 फुट की हाइट पर जो है स्विच बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन घर में नीचे स्विच बोर्ड लगाने का क्या बेनिफिट है? सर मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि आजकल ये बहुत आम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाए हैं, आजकल ज्यादा काफी सालों से लोग लगाने लगे हैं। लगाने का पर्पस यही रहता है कि क्या है कि अब लेट कर भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, अपने को उठना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब सोने का टाइम हो गया है, तो उस समय अपने को ऐसा नहीं उठ के जाए वापस अंधेरे में आए, हम सीधे यहीं से स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये स्विच होता है वो टू वेज वाला, बिल्कुल वहां से और यहां से दोनों तरह से कंट्रोल है। दूसरा, आप बेड पर हैं तो आपको उठना नहीं पड़ेगा, बाहर आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, घर की इस रूम की बेडरूम की खूबसूरती बढ़ाता है एलईडी पैनल। इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, आप इसमें रिमोट वगैरह अपने छोटे मोटे सामान रख सकते हैं और यहाँ आपका एलईडी टीवी फिक्स हो सकता है। यह भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देंगे। घर अपने आप में आपने बहुत वंडरफुल बनाया है। बेड का साइज भी प्रॉपर है। इस बेड में भी आप कुछ खासियत बताते हैं, इसमें कुछ जैक सिस्टम ऐसा कुछ लगा हुआ है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, हाइड्रोलिक जेट बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक, ठीक है। तो उसके माध्यम से आपको मतलब उठाने के ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, आप फिंगर टिप के इशारे पे इसको उठा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसको फिंगर टिप, ये बहुत ही एडवांस है। आपने कॉस्टिंग कितनी क्या पड़ जाती है ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम लगाने? इसमें सर ज्यादा कोई ज्यादा कॉस्टिंग वाली बात नहीं है। 3,200 रुपए के आसपास ये सिस्टम लगा है। 3,200 रुपए। आमतौर पे बेड जो है 7 से 8,000 रुपए के खर्चे में बन जाते हैं, 10,000 रुपए बन जाते हैं। 3,000 रुपए के ऐड ऑन करें तो हम इस तरीके से इसको स्मूथ बना सकते हैं। वंडरफुल। ये आपने जो है ड्रेसिंग टेबल वाला जो है सेक्शन बना दिया और इसमें जो है सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ स्विच बोर्ड का भी, यहाँ डोरी का भी। बहुत ही शानदार बेडरूम बनाया है जी आपने। मैं आपको इसका फंक्शन दिखा दूं। बिल्कुल, अगर ये स्मूथली अगर उठ सकता है तो आप एक फिंगर टिप पर इसे उठाकर बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए कि अपने ऊपर जा रहा है, मैं जाने नहीं दूंगा। आप थोड़ा सा क्या है कि इसमें वजन की थोड़ी सी कमी है। ओके, इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि इसमें काफी वजन लगाना पड़ता है। जो कि इससे ऊपर से जो स्लिप पे लगेगा कितना लगेगा उससे इसको स्मूथली जो है नीचे। हां राइट। दोस्तों, अब हम घर के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बच्चों का कमरा है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। और बच्चों का कमरा भी इसलिए बनाया जाना चाहिए कि घर का एक विशेष कोण वास्तु के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ साइड का जो कमरा होता है, अगर बच्चे नॉर्थ साइड के कमरे में पढ़ाई करेंगे और नॉर्थ साइड की ओर फेस करके स्टडी करेंगे तो कहते हैं कि उनको विद्या मिलता है, कि सरस्वती देवी जो है उनकी विशेष कृपा होती है। घर के नॉर्थ साइड में ही अनिल जी ने अपने इस बच्चों का स्टडी रूम बनाया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सेशन बनाए हैं ये कोई इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है। ये डिजाइन का जो आजकल गूगल के माध्यम से हम बड़ी इजीली डिजाइन को सर्च कर लेते हैं, तो कारीगर को जो डिजाइन का आइडिया था वो अनिल जी ने खुद दिया था और अनिल जी ने ही खुद ये डिजाइन जो है बच्चों के रूम में बनाया है। बच्चों के रूम में यहाँ अभी बेड लगना बाकी है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बेड के हिसाब से कि स्विच बोर्ड की हाइट जो है कम रखी है और जो स्विच बोर्ड बेड के अपोजिट में लगा हुआ है उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है, लेकिन वह जो है एक प्रकार से इस रूम को प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर कंफर्ट दे रहा है। और अगर बच्चे यहाँ कंप्यूटर टेबल लगाना चाहिए या स्टडी टेबल लगाना चाहिए तो उनके लिए प्रॉपर हाइट पे स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड की उपयोगिता बच्चों की कंप्यूटर टेबल घर में प्रवेश हुए थे तो घर का लॉबी वाला सेक्शन तो ये है ही, लेकिन आपने जब देखोगे दोनों रूम की तरफ आते हैं, एक बेडरूम की तरफ और जो बच्चों का बेडरूम इस तरफ, तो ये दोनों रूम के जो गेट है वो इस तरफ की ओपनिंग रखते हैं और ये दोनों गेट जो ये वाला गेट जो है इस तरफ की ओपनिंग रखता है, ना कि फ्रंट में ओपनिंग रखता है। यह जो आइडिया है एक वंडरफुल आइडिया है। ऐसा जो है रूम का जो डोर है वो आपने अक्सर होटल्स में भी देखोगे, होटल्स में भी इस तरह का रूम के जो गेट का सेक्शन रखा जाता है, रूम की ओपनिंग रखी जाती है। इसके पीछे खास वजह है कि रूम में रहने वाले व्यक्ति को पूरी प्राइवेसी मिलती है। अगर आप इन दोनों रूम के गेट को अगर लॉबी में खुलते हुए रखते तो उससे आपको प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिलती, इसलिए प्राइवेसी को देखते हुए जो है रूम की जो ओपनिंग डोर है वो ध्यान रखिए। इसका हालांकि कीमत से या चीज़ों के जो है कॉस्टिंग है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे ये बताना जरूरी भी था कि घर बनाने में उसका जो नक्शा है, उसका जो डिज़ाइन है वो भी खास महत्व रखता है। कहने को तो जो है आमतौर पे हम अपनी इच्छा अनुसार मकान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चूक हमसे रह जाती है उसमें जो सबसे बड़ी चूक हुआ यह भी है, यह बहुत महत्व रखता है।
आप भी अपने घर के निर्माण में इस तरह की प्राइवेसी को जरूर ध्यान में रखिए। निर्माण में फर्श का भी एक खास महत्व होता है। हम आमतौर पे जो ग्लेज टाइल का जो प्रचलन चल रहा है उनको अपनाते हैं, लेकिन ग्लेज टाइल बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। ग्लेज टाइल में जब गीला पहुंचा लग जाता है उसके बाद में स्लिप होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है, इसलिए ग्लेज टाइल को अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस घर का जो फर्श है वो मार्बल का बना हुआ है और ये मार्बल यहाँ का लोकल नहीं है, ये मकराना का ही मार्बल है। वहीं इस पर जाकर के साइड पर जाकर के इसे परचेज किया गया है। मार्बल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि फिगर होता है, इसमें आपको फिगर दिखाई देगा जो कि वी शेप का फिगर बना हुआ है मार्बल के अंदर। ऐसा फर्श बनाना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, खास होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शक्करपारे वाला फिगर बन रहा है। इस चीज़ को देखते हुए आप मार्बल का सिलेक्शन करें। मार्बल की कॉस्ट भी फर्श में ग्लेज टाइल के आसपास ही आती है। आप जब ग्लेज टाइल परचेज करने जाएंगे फर्श के लिए तो 20 रुपये स्क्वायर फुट से चालू होती है, जो 200 रुपये स्क्वायर फुट तक होती है। लेकिन अगर आप मार्बल का फर्श बनाते हैं तो लगभग 60 से 70 रुपये स्क्वायर फुट में आप मार्बल भी लगवा सकते हैं। और मार्बल एक ऐसा पत्थर है जो कि ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता है अगर आप इसकी ग्रेनाइट पॉलिश नहीं करवाते हैं, ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता। लेकिन ये है कि मार्बल जो है लाइफ टाइम काम करने वाला पत्थर होता है। अगर ये थोड़ा बहुत भी पीला पड़ जाता है तो आप इस पर फिर से घिसाई करवा के इसको नया करवा सकते हैं। मार्बल के फर्श में जो उसको खूबसूरती देता है वह है ग्रेनाइट की जो इसमें स्ट्रिप लगाई हुई है। 1 इंची 2 इंची की जो ग्रेनाइट स्ट्रिप मार्बल के फर्श में लगी होती है वह इस लोबी के फर्श को की खूबसूरती को बढ़ाने वाला होता है। साथ में जो स्केटिंग है, स्केटिंग भी जो है ग्रेनाइट की स्केटिंग लगी हुई है। ग्रेनाइट की स्केटिंग भी जो है बहुत अच्छी होती है और खूबसूरती को बढ़ाने वाली होती है। बात अगर करें अगर हम इस घर की फर्नीचर की, तो फर्नीचर में यहाँ पे जो ग्लास के सेक्शन लगाया है ये बहुत ही वंडरफुल डिजाइन है। ग्लास के सेक्शन को आसानी से साफ किया जा सकता है, उनको चमकाया जा सकता है। हालांकि इसे कवर भी कर सकते हैं पूरे को ग्लास से, लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए यह भी काफ़ी खूबसूरत है। मेरे मित्र अनिल जी ने यह डिज़ाइन को फिर से वही गूगल से डिज़ाइन कॉपी करके और फिर से अपने मिस्त्री को कह करके ये डिज़ाइन बनवाया। घर के फर्नीचर में यहाँ पर विंडो भी बना हुआ है जो कि लाइट देने के लिए है आंगन में, और साथ ही साथ यहाँ पर की होल्डर भी है। ये की होल्डर की वही आइडिया है यहाँ पे भी गूगल बाबा ने ही कहा और कारीगर ने अपने डिज़ाइन को कहे अनुसार डिज़ाइन बना दी। और ये बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल है। आपके घर में जब फर्नीचर का काम हो रहा हो और जब माल मटेरियल बच रहा जाता है, चाहे प्लाईवुड का हो चाहे सनमाइका का हो, तो आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के आंगन को खूबसूरती देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है दोस्तों वो ये वाल सेक्शन है। इस वाल सेक्शन को बनाने में मोटा मोटी अनिल जी एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको कि इस वाल सेक्शन बनाने में करीब कितनी कीमत एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। हाँ सर, तो जैसा कि आप पूछ रहे थे इसको वाल प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं और ये भी डिजाइन मैंने गूगल से की है। और आजकल क्या है कि मेट्रो सिटी में काफ़ी इसी का डिजाइन बन रही है और इसी को देखते हुए सर मेरे को भी ऐसा है मेरे को भी बनाना चाहिए। हालांकि सर ये थोड़ा सा मेरे को काफ़ी कॉस्टली पड़ गया। जैसे ही गूगल की इन्फॉर्मेशन से देखो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि 100% होगा, लेकिन ना करते तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ गया। ये डिजाइन मेरे साथ 47,000 की है। 47,000 थोड़ा सा कॉस्टली है, मकान की कॉस्ट को बढ़ाने वाला होता है जी। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आपने चूंकि अपने सपनों का घर काफ़ी लंबे समय की इंतजार के बाद बनाया है तो ये कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं डालता कि टोटल बजट है। ये जो एलईडी लाइट लगी है बहुत खूबसूरत है, वाल सेक्शन की खूबसूरती को बढ़ाने वाला है। अनिल जी अब आप मुझे मोटा मोटी ये भी बता दीजिए कि आपके घर में फर्नीचर की टोटल कॉस्ट कितनी है इन गेट और सीटों में आती है। ये गेट भी मेरे ख्याल से प्लाईवुड के बने हुए और इनके सनमाइका लगी हुई, तो इनकी टोटल फर्नीचर कॉस्ट कितनी है सर? जो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी हमारा गेस्ट रूम है वो आपने विजिट नहीं किया। ओके, तो हम वो भी विजिट करना चाहेंगे कि व्यूअर्स को ये पता चल सके कि इतने आइटम्स की इतनी कॉस्ट बड़ी बता सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, तो हमें चाहिए सर कल सुन के करना चाहिए। इस रूम में भी आपने जो है एक एलईडी पैनल का सेक्शन लगा रखा है। एलईडी सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है और इसमें जो है सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पर रिमोट वगैरह हम रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक टेबल बना के आपने पोर्शन दे रखा है, इसमें रेक लगी हुई है, दोनों रेक हैं जो कि पूरी तरह से सनमाइका से कवर्ड हुई है। अंदर भी आपने सनमाइका से कवर्ड करी ताकि ये जो है स्मूथ फिनिशिंग देता है, साफ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दीवार आपने बना रखा है, दीवार में दोनों सेक्शन है, अंदर अपन कुछ सामान रखा जाए तो रख सकते हैं। साथ ही साथ आपने लीजिए इसमें अलमारी भी बनाई है और अलमारी में भी आपने पूरा सनमाइका से इसको कवर करके रखा है, अंदर भी ये सनमाइका से कवर्ड है। तो ये बेहतरीन जो है डिजाइन है। आमतौर पे बजट के अंदर हम बनाना चाहें एक सिंपल बजट में तो ये चीज जो है कंपलसरी भी होती है, साथ ही साथ जो है मकान की खूबसूरती को बढ़ाने वाली होती है। ऊपर एक आपने अलमारी भी बना रखी है, अगर कोई मतलब हम बिस्तर वगैरह आमतौर पर बेडिंग वगैरह क्वेश्चन होता है तो उस बेडिंग वगैरह को यहाँ पे रखें। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब तो आप मेरे ख्याल से फर्नीचर की टोटल कॉस्ट हमसे, मेरे व्यूअर्स से, मेरे दोस्तों से जो भी दर्शक हैं उनके साथ साझा करना चाहेंगे कि फर्नीचर का जो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, जो आपकी किचन में जो बनाया है उस फर्नीचर कॉस्ट को इंक्लूड करके कितनी कॉस्ट में आता है। जैसा कि सर आपने हमारा मास्टर बेडरूम भी देखा, ये गेस्ट रूम भी देख लिया, किचन भी देख लिया, जो वार्ड भी देखा, वार्ड प्रोटेक्शन भी देखा, इन सब की कॉस्टिंग जो है सर अगर हम गेट्स और डोर्स को निकाल दें तो ये सर 3,20,000 रुपये का खर्चा है। इसमें डोर की कॉस्ट अलग है, डोर और विंडोज की कॉस्ट इसमें अलग रखी गई है और कुछ डोर्स और विंडोज की जो कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो वो अलग से कॉस्ट 1,17,000 के आसपास उनकी कॉस्ट अलग से रखी गई है। 1,17,000 यानी 7.5 लाख के आसपास हमने फर्नीचर का जो टोटल खर्चा है इंक्लूड किया।
फैसिलिटी है। ठीक है, ठीक है। एक तरह से ये बताइए कि आपके जो स्विचेस हैं इनका जो साइज है बड़ा है थोड़ा चौड़ा सा रहता है, नहीं सर आमतौर पे लोग फैशन के चलते जो है पतला साइज रखते हैं, तो मतलब इससे क्या मतलब फिंगर टच करने में बहुत इजी और स्मूथ रहता है, या आपने ऐसे ही बस आपको डिजाइन पसंद आया लगा दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ विशेष नहीं, नॉर्मल जो डिजाइन पसंद आ के लगा दिया सर, बाकी इसमें कोई अलग से स्पेशल वाली बात नहीं है। जी। जैसे कि हम परचेस करने गए थे तो हमको ये दिखाया तो लमसम इसके आसपास के ही सारे स्विचेस लग रहे थे। जी। हमने बाकी कहीं ना कहीं आने चाहिए कि अगर स्विच अगर बड़ा साइज का हो तो उसको फिंगर टच जो है बड़ा स्मूथ रहता है, अगर पतला स्विच होता है तो वहाँ टच में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया। जो हमारा साइज थोड़ा बड़ा है। हाँ जी सर, जैसे कि हमारा ये इलेक्ट्रिशियन है, उन्होंने जैसा कि हमको गाइड किया कि ये ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल परचेस करेंगे सर। और ये भी बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन आजकल, ये उस बाहर से कसने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये फिक्स मॉडर्न डिजाइन वाले जो है मॉड्यूलर स्विचेस नहीं है, तो ये अपने आप आधुनिक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आम स्विचेस जो लगाते हैं उससे कीमत को जस्ट 2 गुना 3 गुना करते, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर है, सेम कॉस्टिंग में है। उसको डिजाइन सारा दे देते हैं आप, उस टाइप डिजाइन बड़े साइज डिजाइन देना सब बड़े साइज ले सकते हो, तो मतलब कॉस्ट मतलब सिमिलर सी रहती है, ऐसा नहीं है कॉस्ट को बढ़ाने वाला। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर में स्विचेस को इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह की स्विच बोर्ड जरूर लगाएं, और इस तरह के स्विचेस को बनाएं। स्विचेस का साइज अगर बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये आपके मकान की कॉस्ट को बढ़ाने वाले नहीं हैं। बहुत विशेष स्थान रखती है। आमतौर पे हमारी एक धारणा होती है कि अगर सीढ़ियों का जो फर्श है जब स्लिपरी है तो वो कहीं ना कहीं हमें भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाला होता है, इसलिए हम सीढ़ियों के जो फर्श को अक्सर मॉड्यूल करवा के, गोल करवा के, इसको गोलाई में रख के राउंड करवा कर लगते हैं, ताकि अगर ऐसा कहीं गिरना हो या स्लिप भी हो जाए तो उसको चोट ना पहुंचे। लेकिन फिर भी उस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए और सीढ़ी की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए यहाँ पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। एक बार थोड़ा सा पास लीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें। ये जो ग्रेनाइट है ये फिगर्ड ग्रेनाइट है, ये नॉन स्लिपरी ग्रेनाइट होता है। इस ग्रेनाइट पर पैर रखने के बाद में स्लिप होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सारे जो सीढ़ियाँ हैं ये इसी ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है, और साथ ही साथ इसमें स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है। अनिल जी, आपने ग्रेनाइट मुझे 3 तरह का बता दिया। एक आपने स्केटिंग का ग्रेनाइट बताया, एक आपने जो आपके किचन है उसके प्लेटफॉर्म का ग्रेनाइट बताया जो कि गोल्डन कलर के पार्टिकल की डिजाइन पर करता है, बहुत ही स्पार्कलिंग ग्रेनाइट है। थर्ड जो ग्रेनाइट हम आपके घर में देखें वो ये फिगर्ड ग्रेनाइट है। इसकी कीमत भी आप बताइए कि पर स्क्वायर फीट क्या कीमत है? हाँ सर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं सीढ़ियों की कॉस्ट के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, तो इसकी सबसे अच्छी फीचर तो ये है, इसमें सर स्केटिंग होने का कोई चांस, स्लिप होने का कोई चांस स्लिप होने का कोई चांस नहीं। और इस ग्रेनाइट स्क्वायर फीट क्या कीमत पड़ती है? सर ये ग्रेनाइट करीबन करीबन 200 से 240 रुपए के आसपास पड़ता है। उसको लपेटा के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको लपेटा करके बोला जाता है। ये अमूमन क्या है कि जो ये आम भाषा में इसको लपेटा ग्रेनाइट भी कहते हैं। तो ये राइजर होते हैं, इसको जो ये ग्रेनाइट का जो सामने जो पत्थर लगा है ये राइजर पत्थर है ना, ये भी ग्रेनाइट पत्थर है। ठीक है, इसकी कीमत तो कम होगी, सेम नहीं, क्योंकि फिगर नहीं है। इसकी अंडर 100 रुपीस का बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी है, और इस खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है ये स्टील की रेलिंग। इस स्टील को रेलिंग को लगाने में पर स्क्वायर फीट क्या कुछ आता है? सर पर स्क्वायर फीट में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अलग-अलग मटेरियल की अलग-अलग रेलिंग्स लगती है सर। ये इसकी टोटल कॉस्टिंग जो है, फाइनल कॉस्टिंग जो है वो सर 11,700 रुपये के आसपास है। और कितने फुट की है रेलिंग? ये सर ये यहाँ से पूरी कंप्लीट सब जो रेलिंग है 27 फुट के आसपास, और आपने 11,000 बताया। हाँ 11,000 लगभग 300 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट है ये श्रोताओं। दोस्तों आप इस तरह से आपकी सीढ़ियों की जो रेलिंग है स्टील लगा सकते हैं, जो किसी खूबसूरती को बहुत बढ़ाने वाला है। अब चलते हैं घर के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि लेट बात की। तो अब मैं घर के एक और हिस्से की ओर, जो कि घर की बुनियादी जरूरत है, वह है यहाँ के लेट बाथ। लेट बाथ में टोटल दीवार को, छत को छूते हुए जो है टाइल्स लगी हुई है, जिसकी वजह से इसमें बाथरूम में सीलन की कोई समस्या न रहे। और यहाँ पर मिक्सर लगा हुआ है, दोनों ही तरह के जो पानी जो है, गर्म पानी, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के लिए जो है यहाँ मिक्सर भी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो टॉयलेट सीट लगी हुई है वह कहने को इटालियन टॉयलेट सीट है। आमतौर पे जो देसी इंडियन, भारतीय इंडियन टॉयलेट है वह सीट आपको 400 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल होगी, लेकिन यह जो इटालियन टॉयलेट है ये करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये पर सीट कॉस्ट करता है। कहने को ये इटालियन है, लेकिन इसको आप दोनों ही मोड पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैठने का जो सिस्टम है, प्रोसीजर दिया हुआ बड़ा ही सिंपल है। ये सीट आपके लेट बाथ को मॉडर्नाइज तो करता है, लेकिन साथ ही साथ सुविधाजनक भी बनाता है, क्योंकि ये टॉयलेट सीट कम स्पेस में भी जो है आपको फ्लश टैंक की और टॉयलेट सीट पर सीटिंग के माध्यम से कंफर्टेबली पूप करने की सुविधा भी देती है। दोस्तों घर के जो हमने गेस्ट रूम की बात की थी, उस गेस्ट रूम में भी लेट बाथ अटैच है। यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है और यहाँ पर टॉयलेट सीट लगी हुई है। टाइल्स जो है बहुत ही खूबसूरत ब्लू बेस पर है, वहाँ पर हमने देखी थी ग्रीन बेस पे थी, यहाँ पर ब्लू बेस में घर में थोड़ी सी डिजाइन को विविधता देता है। और मिक्सर यहाँ पे भी लगा हुआ है, जो कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर दोनों के लिए है, और साथ ही साथ गीजर का पॉइंट भी छोड़ा हुआ है। इन फ्यूचर हम इसमें गीजर भी इंप्लांट कर सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट की है, जो कि बाथरूम और टॉयलेट में जो सीलन आती है उसको बचाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है, रोके रखता है। इस तरह की खूबसूरती बढ़ाने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है इस पे पीओपी की जो डिजाइन करी गई, वह जहाँ जहाँ पे फैन के होल्डर रखे हुए हैं वहाँ पर पीओपी की डिजाइन दी गई है। इसकी वजह से घर की खूबसूरती को चार चांद मिल जाते हैं।
साथ में बॉर्डर लाइन भी दी हुई है। इस बॉर्डर लाइन के माध्यम से घर की लोबी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन दे रही है, अट्रैक्टिव लुक दे रही है। घर को बनाने में इसमें जो पुट्टी का इस्तेमाल किया गया है वह है बिल्डा पुट्टी, जो कि सीलन प्रूफ होती है, सीलन को रोके रखती है। और घर को बनाने में जो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है वह सीमेंट है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का तो लोगो ही काफ़ी है, जो ये कहता है कि मजबूती की इसकी पहचान है, स्ट्रेंथ इसकी पहचान है। और जिस सरिये का इस्तेमाल किया गया है वह सरिया जिंदल का सरिया है, जो लगभग 60 रुपये किलो की कॉस्ट में आया है। घर को बनाने में, घर को कंप्लीट फिनिशिंग देने में जो टोटल स्क्वायर फुट की कॉस्ट है वो करीब 1250 रुपये स्क्वायर फुट की कॉस्ट रही है। और इस कॉस्ट के माध्यम से मेरे दोस्त अनिल का ये घर का सपना पूरा हो सका है। दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप भी अपने सपनों का घर जरूर बनाएंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। और वो समस्त जानकारी जो आपको एक घर को बनाने में चाहिए होती है, इस वीडियो के माध्यम से आप जुटा लेंगे, ताकि आप अपने घर को जल्द से जल्द बनवा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।